जो नारी सुंदर है ये कोई उसका आभूषण नहीं है। ग्रहे ग्रहे न किम नारियों रूप लावण्य गर्भता, रूपवान स्वरूपवान स्त्रियां तो घर घर में भरी हुई हैं, लेकिन पतिव्रता नारी शिव की भक्ति से ही किसी को प्राप्त। शिव परम विशेष भक्तैव लभ्यते स्त्री पतिव्रता, भगवान शिव कृपा करते हैं तो ही पतिव्रता नारी की प्राप्ति होती है, नहीं तो घरों घरों में रूप लावण्य सौंदर्यता से युक्त तमाम सुंदर स्त्रियां मिल जाएंगी, लेकिन पतिव्रता नारी लाखों में एक होती है, सब नहीं होती। इसलिए शिव महापुराण में जो लक्षण बताए हैं वही इसमें गिरिजा सुनो सुप्रीत्या मदवचो धर्मवर्धनम यहाँ मुत्रानंदकरम शृण्वताम च सुखप्रदम। ब्राह्मणी ने पार्वती जी से कहा कि हे गिरिजे, सुप्रीत्या मदवचो धर्मवर्धनम, धर्म का अभिवर्धन कर देने वाले मेरे उपदेश को सुनो। ये जो उपदेश है पतिव्रत नारी का, यहाँ मुत्रानंदकरम, इस धरती में तो पतिव्रता नारी को सुख मिलता ही है, और उसके अलावा शृण्वताम च सुखम प्रदम, परलोक में भी पतिव्रता नारी को सुख की प्राप्ति होती है। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषता पावनी सर्वलोकानाम सर्व पापौघनाशिनी। पतिव्रता नारी अपने चरित्र के माध्यम से सारे पापों को नष्ट कर देती है, अपने परिवार को धन्य कर देती है। और उसमें कुछ कुछ उन्होंने लक्षण बताए। अविभज्न चाशनीयात देव पितृ तथस्वपी परिचारक वर्गेशु गोसु भिक्षुकुलेषु चा। पतिव्रता नारी क्या करती है कि सबसे बाद में भोजन करती है। अब देखो, आपके श्रीमान जी बहुत दूर तक घूमने चले जाएं, अब ना आए तो भूखे मत मरना पा लेना, पर इस प्रकार से बताया गया वो चीजें आपको। अभिभजना चाशनियां, 4 लोगों को भोजन कराने के बाद में पतिव्रता नारी भोजन करती है। किसको? तो सबसे पहले क्या किसको बताया कि देव माने ठाकुर जी को भोग लगाओ, पहले भोजन बनाओ तो ठाकुर जी को भोग लगाओ। पितरों के लिए एक कौर निकालो, अतिथि कोई आया है तो पहले उससे भोजन कराओ। और परिचारक वर्गेशु, तुम्हारे घर के अंदर में जो कामकाज करने वाले नौकर चाकर हैं उनको भी पहले भोजन कराओ, फिर भोजन। तुम मालकिन हो, इसलिए मालकिन का काम है कि सबको भोजन किया। वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यही कई धर्म एक वृत्त ने माँ, कहाँ ये बचन मन पति पद प्रेम। एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, काहे बचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक वृत्त ने माँ, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, काये बचन मन पति पद प्रेमा। काहे बचन मन पति पद प्रेमा। काये बचन मन पति पद प्रेमा। काहे बचन मन पति पद प्रेमा। मनसा वाचा कर्मणा पति के चरणों में प्रेम, ये पतिव्रता नारी का धर्म है। अगर तुम्हारा पति भूखा प्यासा घर में हो, रुग्ण हो, बीमार हो, तो आप भले ही मंदिर मत जाना पर अपने पति का ध्यान रखना। लोग कहते हैं कि पति का तो शरीर साधारण पंचधर्म है, पृथ्वी जल तेज वायु से बना है, इसकी पूजा करने से भगवान कैसे मिल जाएंगे। तो देखो, मंदिरों में जो आप मूर्ति स्थापित करते हो उनकी पूजा करने से भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? बताओ, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो ये जो तुम्हारे पति हैं ये भी एक मूर्ति किसने बनाई? भगवान ने ये मूर्ति बनाई। जब तुम एक साधारण पाषाण प्रतिमा में प्रतिष्ठित किए हुए परमात्मा की पूजन अर्चन करके उसका दर्शन पा सकते हो,
तो जो ईश्वर ने ही प्रतिमा बनाई है, अगर तुम इसका पूजन कर लो तो भगवान को तुम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि पति लोग कहें कि सुना महाराज जी क्या कह रहे थे, तो ये उन्हीं के लिए नहीं कह रहे हैं, तुमको भी कह रहे हैं। हाँ, केवल पत्नी ही पति के चरण ना दबाए, समय आने पर अगर दर्द हो दुख हो तो पति को भी पत्नी के चरण दबाना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, रामायण कहती। जब जानकी जी वन में भटकी, जानकी जी राम जी के साथ में गई, तो राम जी ने प्रभु की जानकी जी के चरण पकड़े कि नहीं पकड़े बताओ। चलते चलते जानकी जी थक गई, उनके पांव में कांटे चुभ गए, तो भगवान श्री राम जी एक वृक्ष के नीचे बैठे और जानकी जी के चरण में चुभे हुए कांटों को किसने निकाला? बेग विलंब लो कंटक काढ़े। वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने श्री किशोरी जी के पादार बंद में चुभे हुए कंटक बेग विलंब लो, विलंब से काटे, विलंब मानी देर से। क्यों? कहा कि थोड़ी अगर ये जल्दी से निकाल दिए तो फिर चलना शुरू हो जाएगा, फिर ये चलेंगी, फिर थक जाएंगी, तो सोचा इसी बहाने थोड़े ये आराम कर ले। पति का कर्तव्य है कि पत्नी के सुख दुख को याद रखे। एक बड़ी महत्वपूर्ण चौपाई रामचरितमानस में है और उसको ध्यान रखना कि जहां सुमति ताह संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां सुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जिस परिवार में पति पत्नी और बच्चों में प्रेम होता है, सुमति होती है, उस घर में सुख संपत्ति भरी हुई रहती है। और जहां थोड़ी थोड़ी बात में पति पत्नी में मन मुटाव होता है, तू मैं होती है, बच्चों के संस्कार बिगड़ जाते हैं और घर के अंदर में लक्ष्मी जी नहीं रहती। एक घर की बात कि सास थी, बहू थी, बच्चे थे, श्रीमान जी थे, सब लोग थे। एक दिन बहू रानी जी घर की सफाई कर रही थी। सफाई करते समय ऊपर में उन्होंने जब हाथ लगाया तो एक घड़ा जिसमें 5 वर्ष पुराना आम का अचार था, घड़े में हाथ लगा तो घड़ा नीचे गिर गया, घड़ा टूट गया, अचार बिखर गया। वैसे तो सास जी बड़ी बुजुर्ग थी, चल नहीं पाती थी, लेकिन कुछ टूटने की आवाज आई तो इतनी तेजी से दौड़ करके आई कि फिर तोड़ दिया घड़ा। जब से ये आई है कुछ न कुछ तोड़ फोड़ करने में ही लगी, आज ये तोड़ा कल वो फोड़ा। हे भगवान, मुझे तो उठा लो इस घर में, या तो ये रहेगी या मैं रहूंगी। तोड़ फोड़ ही करती, कोई संस्कार उसको घर से नहीं मिले। सास भी दुखी, बहू भी दुखी। बेचारी बहू एक किनारे में बैठ गई, दुखी से रोने लगी। इधर उसके बच्चे स्कूल गए थे, आए, कहा मम्मी मम्मी भूख लगी, जाओ एक तरफ बैठ जाओ। गुस्से में आकर के माने, बच्चे भी बेचारे दुखी, वो भी रो रहे, ना खाने को मिला ना पीने को। सास ने नहीं खाया, बहू ने नहीं खाया, बच्चों ने नहीं खाया। श्रीमान जी ऑफिस से आए, सोचा चंद्रमुखी का दर्शन करेंगे जहां कालमुखी बन के बैठेंगे। भयानक दर्शन का, प्यास का, जाके पानी पुटा के पी लो। आप सोचो वो जो घड़ा फूटा, वो तो आप 1500 रुपए में आप दूसरा खरीद सकते थे, लेकिन उस घड़े के कारण सास ने जो शांति बिखेर दी। क्या आप घर की शांति को आप मार्केट से खरीद के ला सकते हो? नहीं ला सकते। वहीं एक दूसरे घर की बात है।
और ध्यान रखना माताओं, जो ही बहू आई 20-25 वर्ष की, अभी अपनी उम्र कोई ज्यादा नहीं, 40-45 वर्ष की सास जी, और जो ही बहू आई त्यों ही थक जाती हैं, बूढ़ी बन जाती हैं। कहते अब तो मैं थक गई, मैं बूढ़ी हो गई, अब फिर कुछ काम नहीं कर सकती। जो भी करेगी वो बेचारी बहू करेगी। और जो सासें बहुओं के सामने बहू की प्रशंसा करें तो समझ लेना दाल में कुछ काला है। जब बहू ना रहे तब प्रशंसा करें तो समझना सही बात है। सामने तो कहेंगे महाराज ये तो हमारी बहू नहीं है, ये मेरी बेटी है। देखो क्या पुरखों ने गलत कहा था? बहू कहना कोई दोष है क्या? बधू या बहू शब्द कहा जाता है। और संस्कृत में बेटी को दुहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? दुहिता। दुहिता का मतलब होता है दूरम याति सा दुहिता, जो कालो प्रांत से आपसे दूर चली जाएगी वो दुहिता है। और बहु शब्द का अर्थ ये होता है वाहंति इति बद्धा, जो आपकी प्राचीन परंपरा घर परिवार की जो है प्राचीन परंपरा, उस परंपरा को जो वहन कर ले, उठा ले अपने कंधों पर और आगे ले चले उस परंपरा को, उसका नाम है बहू। जो आपकी परंपरा को लेकर के चले। और यही शब्द है बधू का। बधू का मतलब क्या है? बधनात ईशा बधू, जो अपने प्रेम की रस्सी में पूरे परिवार को बांध ले, उसका नाम बधू है। इसलिए बहू ही कहो, अर्थ समझो उसका। तुम्हारे शब्द कह देने से कोई प्रेम नहीं बरस जाएगा। प्रेम तो तुम्हारे आचरण में होना चाहिए। और एक बात समझ लेना माताओं, जो 40 वर्ष 45 वर्ष में बुजुर्ग होके बैठ जाती है ना, एक बात बताएं, जो गाड़ियां गैरेज में ही खड़ी रहती हैं, सड़क पर नहीं चलती, वो गैरेज में खड़ी खड़ी ही खराब हो जाती हैं। हाँ, इसलिए बहू आ जाए तो भी उसके साथ में मिल करके देखना फिर कितना अच्छा काम। जहां तुम्हारा बहू काम कर रही, जरा पास में चली जाओ और बेटा जरा सब्जी मुझे दे दे, मैं सुधार लेती हूँ, बैठे बैठे इतना तो काम कर ही सकती हूँ। सास भी खुश, बहू भी खुश, परिवार को जोड़ना जोड़ो। एक घर की एक ऐसी बहू थी जो अपने परिवार में अच्छे संस्कार लेकर के आई थी। सास से भी प्रेम करती थी, घर को भी अपना घर मानती। तो एक बात को याद कर लेना माताओं और बहू, जो ससुराल में जाकर के बार बार मायके के गीत गाती हैं, वो बहुएं कभी भी अपना घर बसा नहीं पाती। जब तुम ससुराल में आ जाओ तो तुम्हारा घर ये है, अब वो घर नहीं है, वो तुम्हारे भाई का है। और अगर तुम वहां जाओ तो तुम्हें भाभी बता देगी कि तुम्हारा घर कौन सा है। रह लो जाकर के 1-2 महीना, तो तुम्हारी भाभी देवरानी, देवरानी कहते क्या कहते? नहीं, देवरानी नहीं, नंद, आपको सब बता देंगे कि आपका घर अब ये नहीं है, तुम्हारा घर वो है, वहां जाके नखरे करना, यहां कुछ नहीं चलेगा तुम्हारा। इसलिए अपने घर को घर कहो। इसलिए अपने ससुराल पक्ष की ही पक्ष को रखना चाहिए बहुओं को। थोड़ी थोड़ी बात में किसी ने कह दिया, वो छोटा सा डिब्बा कंप्यूटर क्या कहते हैं उसको, सेल फोन लेकर के एक कोने में बैठ कर के रोने लगे, भैया को भेज दो गाड़ी लेकर के, मुझे यहाँ नहीं रहना, अभी मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर, मुझे जाना है। समझ लो कि तुमने घर अपना चौपट कर लिया। देखो किसी भी घर में जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो अंतर आता है। गाड़ियां भी जब चलाते हैं तो उसको भी कहते हैं रमिंग, क्या कहते हैं, कुछ करते हैं। जब गाड़ियां नहीं आती हैं तो उनको भी कुछ रनिंग को कुछ कुछ कहा जाता है, रमा रमा। ऐसे जरा बहू को रमने दो अपने घर के अंदर में, और तुम भी उसके साथ में रमो, वो भी तुम में रमे, और समझ लेना तुम्हारा घर मनोरमा हो जाएगा। अगर सास बहू में रम गई, बहू सास में रम गई, तो घर क्या हो जाएगा? मनोरमा। तुम्हारे मन में वो रम जाए, वो तुम्हारे मन में रम जाए।
सास के दिल में बहू बैठ जाए, बहू के। मैं एक घर में गया और एक बहू थी, बहू के घर से फोन आ गया। माँ ने कहा कि बेटियां चली गई, कि बेटा तुम आ जाओ, बहुएं चली गई। तो उस बहू ने उत्तर दिया, मेरे सामने की बात, उस बहू ने उत्तर दिया, नहीं मेरी जो माँ है ना, ये थोड़ी सी अभी बीमार हैं और जब तक ये ठीक नहीं हो जाएंगी, माँ क्षमा करना, आप अपनी बहू को बुला लो, मैं तो इनकी बहू हूँ और ये जब तक स्वस्थ नहीं हो जाएंगी तब तक मैं अभी नहीं आऊँ। एक शिक्षा है। इसलिए अपने घर को पहचानो, अपने घर को घर समझो, और तुम्हारा घर वही है जहां तुम विवाह करके आ गए। सुख दुख जिसमें दोनों रहते, जीवन है वह गांव, कभी धूप और कभी छाव। तुम्हारे घर में भी माँ ने कभी डांटा होगा, तुम्हारे घर में भी कभी भाई से लड़ाई हुई होगी, तुम्हारे घर में भी कभी माँ ने तुम्हें फटकारा होगा, पिता ने फटकारा होगा। तो ससुराल भी अपना घर है, बर्तन रहते हैं, थोड़े खड़कते हैं प्रेम से। तो जो दूसरी बहू मैं बता रहा था, वो बहू सास जो थी वो एकादशी का व्रत था, मंत्र का जाप कर रही थी। 11 माला एकादशी को करना चाहिए, तो वो 11 मंत्र माला जप रही थी सास, और बहू काम कर रही थी। सोचा माँ जी जब तक मंदिर में पूजा तब तक मैं जरा सफाई कर लूँ। वो भी सफाई करने लगी तो एक ऐसा महंगा बर्तन, वर्णी, और उसके अंदर में शुद्ध गाय का घी और उसकी झाड़ू लगी और वो बरनी खिसकी और फूट गई। 5-7 हजार का बर्तन, उसमें 10-12 हजार का घी बिखर गया। और जी वो मंदिर में बैठी हुई सास ने सुना, दौड़ करके आई, अरे बेटा तेरा हाथ तो ठीक है ना, तेरे हाथ में तो कुछ नहीं लगा, आज ही तुझे क्या जरूरत थी सेवा करने की, आज ही क्या जरूरत थी सफाई, आज मैं थोड़ा एकादशी का व्रत था, मैं बैठी थी, तेरा हाथ तो ठीक है ना, कहीं चोट तो नहीं लगी, जा थोड़ी देर तू आराम कर ले, ये कांच में उठा के फेंक देती हूँ। सास ने बहू से कहा कि थोड़ी देर तू सुबह से काम कर ले, बैठ ले, मैं इसको फेंक देती हूँ। बहू जाने लगी तो सास ने बुलाया, कहा इधर आ, हंस करके बोली, कहा सुन, छोटे में मैं बहुत तोड़ फोड़ करती थी, ये तेरा घर है, तू तोड़ चाहे फोड़, ये तेरा घर है, सारी संपत्ति पर तेरा अधिकार है, तेरे हाथ सुरक्षित रहेंगे तो अनेकों बर्तन आएंगे और अनेकों बर्तन जाएंगे, मेरी बहू खुशी रहे, सब खुशियां बनी रहेंगी।